वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम हाजिर हैं फिल्म धुरंधर 2 के चौथे दिन के या फिर कहें 4 दिन के या फिर कहें पहले वीकेंड के फाइनल या फिर कहें ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के साथ। तो फिल्म का जो ऑफिशियल कलेक्शन है वो अब जो है प्रोड्यूसर्स के द्वारा रिपोर्ट कर दिया गया है। ट्रैकिंग डेटा भी आ चुका है। तो वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि जो ट्रैकिंग डेटा है और जो प्रोड्यूसर्स का डेटा है, प्रोड्यूसर्स का जो फिगर है, दोनों में कितना डिफरेंस जो है आज हमें देखने को मिला। क्योंकि यहां पर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस जो है हमें देखने को मिला है। कहा जाए तो प्रोड्यूसर्स के द्वारा ही रिपोर्ट किए गए दो अलग अलग डेटास के अंदर हमें जो है डिफरेंस देखने को मिला है। ट्रैकिंग डेटा को तो हम साइड में रख देते हैं, तो वो क्या है, कैसा है, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। ओवरऑल कलेक्शंस के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि आज यानी कि मंडे को फिल्म जो है किस तरीके का परफॉर्मेंस दिखा रही है इंडियन बॉक्स ऑफिस पर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ट्रैकिंग डेटा से। तो एज पर ट्रैकिंग डेटा फिल्म ने 4 दिनों के अंदर अंदर इंडिया से जो है 456.42 करोड़ का नेट और यहां पर 538.58 करोड़ का जो है ग्रॉस कलेक्शन किया था। अब उसके बाद आप सभी को पता है कि यहां पर तरन आदर्श को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो इनके द्वारा जो है अक्सर प्रोड्यूसर्स जो है अपने ऑफिशियल फिगर्स को जो है रिपोर्ट करवाते हैं। आप अगर कलेक्शंस वगैरह को फॉलो करते होंगे तो शायद आप में से लगभग हर किसी को ही पता होगा कि तरन आदर्श जो भी कलेक्शंस रिपोर्ट करते हैं वो खुद कुछ ट्रैक नहीं करते हैं। उनको प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो डेटा दिया जाता है वही जो है वो यहां पर पोस्ट कर देते हैं। तो आज दोपहर 12 बजे से हुए सबसे पहले उन्हीं के द्वारा जो है डेटा पोस्ट किया गया, जहां पर उस डेटा के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन जो है पोस्ट किया गया था, वो भी केवल हिंदी वर्जन का, जिसमें उन्होंने जो फिगर्स मेंशन किए थे उसकी अगर हम बात करें तो उन्होंने डे 1 प्लस प्रीमियर के लिए 140 करोड़ का जो है नेट कलेक्शन यहां पे रिपोर्ट किया था। वहीं अगर आप देखोगे तो प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो फिगर रिपोर्ट किया गया है एक पोस्टर के अंदर, उसके अंदर हिंदी प्लस बाकी सभी वर्जन्स को मिलाते हुए जो डेटा रिपोर्ट किया गया है, जो फिगर रिपोर्ट किया गया है डे 1 और प्रीमियर्स के लिए, वो है यहां पर 145 करोड़ का। वहीं दूसरे दिन की अगर बात करें तो डे 2 के लिए जो हिंदी वर्जन का नेट रिपोर्ट किया गया है वो है 81 करोड़ का। वहीं ओवरऑल सभी वर्जन्स को मिलाते हुए जो रिपोर्ट किया गया है वो है 83 करोड़ का। अब यहां पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि पहले दिन प्रीमियर के दिन और दूसरे दिन जो है फिल्म के डब्ड वर्जन्स जो है इंडिया में ठीक से रिलीज ही नहीं हुए थे। खास करके तेलुगु वर्जन तो बिल्कुल भी रिलीज नहीं हुआ था। तो शायद यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। मेकर्स ने शायद जो शोज वगैरह कैंसिल हुए थे उनको जो है यहां पर इंक्लूड कर दिया है, जिस कारण से हमें डे 1 प्लस प्रीमियर प्लस डे 2 के अंदर जो है टोटल 7 करोड़ का डिफरेंस देखने को मिल रहा है यहां पर तरन आदर्श के फिगर्स और यहां पर प्रोड्यूसर्स के फिगर्स के अंदर, जिस कारण से एक 7 करोड़ का नेट और तकरीबन 8.26 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन का एक डिफरेंस जो है यहां पर प्रोड्यूसर्स के द्वारा ही रिपोर्ट किए गए दो डेटास के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर बात करें यहां पर तीसरे दिन की, तो यहां पर तीसरे दिन पर फिल्म ने एज पर प्रोड्यूसर्स इंडिया से 117 करोड़ का, वहीं डे 4 पर जो है 121 करोड़ का जो है नेट कलेक्शन किया है, जिसके बाद यहां पर जो ओवरऑल इंडिया का नेट कलेक्शन बनता है वो है 466 करोड़ का और ग्रॉस कलेक्शन बनता है 549.88 करोड़ यानी कि 550 करोड़ का। अब अगर बात करें यहां पर ओवरसीज की, तो आज सुबह ट्रैकर्स के द्वारा जो फिगर रिपोर्ट किया गया था उसकी अगर बात करें तो वहां पर 4 दिनों के अंदर अंदर फिल्म ने जो है $22 मिलियन यानी कि $22 मिलियन यानी कि तकरीबन 207 करोड़ का जो है ग्रॉस कलेक्शन यहां पर रिपोर्ट किया गया था, जिसके सामने प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो रिपोर्ट किया गया है उसकी अगर हम बात करें तो डे 1 और प्रीमियर के लिए फिल्म ने जो है 52.17 करोड़ का, डे 2 पर 45.59 करोड़, डे 3 पर 58.76 करोड़ और डे 4 पर 54.53 करोड़ का जो है ग्रॉस कलेक्शन किया है ओवरसीज से। यानी कि टोटल 4 दिनों में यानी कि पहले वीकेंड से फिल्म ने ओवरसीज से 211.05 करोड़ यानी कि 211.05 करोड़ का जो है ग्रॉस कलेक्शन किया है, या फिर कहें 22.45 मिलियन डॉलर्स का जो है ग्रॉस कलेक्शन किया है। तो यहां पर ओवरसीज फिगर्स के अंदर 4.42 करोड़ का एक डिफरेंस जो है देखने को मिला है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल है, बिल्कुल ही नॉर्मल है। इससे मैं डिफरेंस मानता ही नहीं हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ट्रैकिंग के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है और ये 4 करोड़ तो ऐसे फिगर्स हैं जो आसानी से जो है ट्रैकिंग के अंदर मिस हो सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिल्म ने 4 दिनों के अंदर अंदर वर्ल्ड वाइड एज पर ट्रैकिंग डेटा 745.21 करोड़ का और एज पर प्रोड्यूसर्स 760.93 करोड़ यानी कि 761 करोड़ का जो है ग्रॉस कलेक्शन किया है। अब अगर यहां पे देखोगे तो जो डिफरेंस है वो केवल 15.72 करोड़ का है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। और ये नॉर्मल मैं इसीलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि इसमें से 8.26 करोड़ का जो कलेक्शन है वो शायद गलती से ऐड हो गया है। जो यहां पर शोज वगैरह कैंसिल हुए थे उसको भी यहां पर कंसीडर कर लिया गया है। बस बाकी ओवरसीज से जो डिफरेंस निकला है 4.42 करोड़ का वो बहुत ही नॉर्मल है, वो डिफरेंस मैं मानता ही नहीं हूं। और बाकी रह गई बात
यहाँ पर बाकी हिंदी वर्जन की, इंडिया नेट की, तो यहाँ पर ट्रैकिंग के अंदर बहुत सारे ऑफलाइन डेटास भी जो है मिस हो जाते हैं और उसके हिसाब से जो है आसानी से जो है इतना कलेक्शन जो है ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो मेरे हिसाब से मैं कहूं तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स ने कहीं पर भी कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर फिगर्स रिपोर्ट नहीं किए हैं, जितना निकला है उतना ही जो है कहीं ना कहीं रिपोर्ट किया गया है। तो 4 दिनों में फिल्म ने ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड 761 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन लगा लिया है। इंडिया के अंदर फास्टेस्ट 300 इंडिया नेट, फास्टेस्ट 400 इंडिया नेट कलेक्शन का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। वहीं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले वीकेंड के अंदर 23.09 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए ऑल टाइम बिगेस्ट फर्स्ट ओपनिंग वीकेंड का रिकॉर्ड भी जो है फिल्म ने अपने नाम दर्ज किया है। वहीं नॉर्थ अमेरिका में 131.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए नॉर्थ अमेरिका में भी जो है ऑल टाइम बिगेस्ट ओपनिंग वीकेंड का रिकॉर्ड जो है बहुत ही बड़े मार्जिन से अपने नाम इस फिल्म ने दर्ज कर लिया है। देखने वाली बात यहां पर यह है कि ये फिल्म जो है गल्फ कंट्रीज में बैन है, उसके बावजूद भी ये फिल्म इतना बड़ा नंबर लगा रही है। जस्ट इमेजिन अगर वहां पर रिलीज हुई होती तो कलेक्शंस किस रेंज के आते। और बैन से याद आया कि अब ये फिल्म शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में इंडिया के अंदर भी जो है एक स्टेट के अंदर शायद बैन हो सकती है और वो है यहां पर तमिलनाडु। देखिए रीजन जो यहां पर नजर आ रहा है वो ये है, मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि क्यों जननायकन या फिर कोई और फिल्म यहां पर इलेक्शंस, तमिलनाडु इलेक्शंस के बीच में रिलीज नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां पर इलेक्शंस के दौरान किसी भी पॉलिटिकल फिल्म को या फिर किसी ऐसे एक्टर की फिल्म को जिसका बड़ा या छोटा कोई भी पॉलिटिकल कनेक्शन हो, उनकी फिल्मों को जो है रिलीज नहीं किया जाता है, रिलीज होने ही नहीं दिया जाता और रिलीज करने की कोशिश भी नहीं की जाती है। अब धुरंधर 2 के केस में भी आप सभी को पता है कि फिल्म के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है काफी ऐसे इवेंट्स हैं जहां पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो है यहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन जो है फिल्म के अंदर दिखाया गया है, जिस कारण से वहां पर अब जो है याचिका दाखिल की गई है मद्रास हाईकोर्ट के अंदर कि इस फिल्म को इलेक्शंस तक जो है यहां पर तमिलनाडु के अंदर बैन कर दिया जाए। अब देखते हैं हाईकोर्ट इस पर क्या अपना डिसीजन सुनाता है, आगे क्या रिस्पॉन्स आता है वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो देखते हैं तमिलनाडु में आने वाले दिनों में क्या सीन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें आज यानी कि 5वें दिन यानी कि पहले मंडे की, तो दोपहर 3:30 बजे तक की ही अगर बात करें तो यहां पर फिल्म ने दोपहर 3:30 बजे तक हिंदी वर्जन से 12,467 शोज के सामने 31 करोड़ का जो है नेट कलेक्शन लगा लिया है। यानी कि कहीं ना कहीं आज भी ये फिल्म जो है इंडिया में हिंदी वर्जन मात्र से जो है 50 से 55 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन करती हुई बहुत ही आसानी से जो है नजर आ रही है। तो देखते हैं क्या आज ये फिल्म एक और वर्ल्ड वाइड लेवल पर 100 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन लगा पाती है या नहीं। वैसे आपको पर्सनली क्या लगता है, कल का फिगर कहां तक जा सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।